फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम बात करेंगे अपने उपराष्ट्रपति पर। कल ये टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था उपराष्ट्रपति का। तो आज हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। और ये जो क्लासेस है हमारी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? ये कहता है कि जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? पहला आपको बताया था कि पहला राष्ट्रपति का होता है संवैधानिक सर्वोच्च पद, ठीक है। इसमें कह रहे हैं जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री का होता है, बी है आपका उपराष्ट्रपति का होता है, सी कहता है कि प्रधानमंत्री का होता है, डी है कोई नहीं। तो कौन सा होता है? राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति है वो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। पहला पद कौन सा होता है? पहला होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। दूसरा होता है हमारा उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 71 में, बी है अनुच्छेद 63 में, सी है अनुच्छेद 70 में और डी है अनुच्छेद 62 में। कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन से? वो आएगा हमारा बी अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में है वो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है ए वह भारत का नागरिक हो, बी है आपको 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और डी है उपरोक्त सभी। कौन सा आएगा इसमें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? इसका आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसमें वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसकी योग्यता है, वह लाभ के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे? तो आपके ऑप्शन है ए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, बी है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है केवल राज्यसभा के सदस्य और डी है केवल लोकसभा के सदस्य। कौन सा है जो उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन वो मत दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मत दे सकते हैं? तो कौन दे सकते हैं मत? वो हमारे लोकसभा और राज्य जो सभा के सदस्य सभी सदस्य, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए है आपको मुख्यमंत्री दिलाता है, बी है राष्ट्रपति दिलाता है, सी राज्यपाल दिलाता है और डी प्रधानमंत्री। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ? कौन दिलाता है? वो दिलाता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री होते हैं, बी है राष्ट्रपति होते हैं, सी उपराष्ट्रपति होते हैं और डी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति? वो होते हमारे
उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्हें इसी का वेतन मिलता है, ठीक है। इन्हें उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता, इन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति में जो कार्य करता है उसका ही इसको जो वेतन है वो मिलता है हमारे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? कितने समय के लिए होता है? आपको पता है कि जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? कितने समय के लिए होता है? ए है आपको 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। कितने समय के लिए होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? कितने समय का होता है? वो भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है, वो भी 5 वर्ष का होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन देखो, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? किसे देता है? ए है आपको प्रधानमंत्री को देता है, बी राष्ट्रपति को देता है, सी संसद को देता है और डी राज्यपाल। किसे देता है? उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? किसे देता है? वो देता है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? कितना वेतन दिया जाता है? जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कितना वेतन दिया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 लाख प्रति माह दिया जाता है, बी कहता है कि 1 लाख प्रति माह दिया जाता है, सी कहता है कि 4 लाख प्रति माह दिया जाता है और डी कहता है कि 5 लाख प्रति माह दिया जाता है। कितना दिया जाता है? जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसको कितना वेतन दिया जाता है? कितना वेतन दिया जाता है? उसको दिया जाता है 4 लाख प्रति माह, ठीक है। जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसको प्रति महीने 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति को कितने दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं 5 लाख प्रति माह, ठीक है। एक राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जो उपराष्ट्रपति है अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है? ए है आपका मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में, सी आपको राष्ट्रपति के महाभियोग की स्थिति में और डी है इसमें से कोई नहीं। कौन सा है इसमें? जो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है? वो है मतों के अगर बराबर हो जाए मत तो उस समय करता है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग, ठीक है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मामला या गड़बड़ हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो उसके जो मामला है वो कौन देखता है? ए कहता है कि आपके ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय देखता है, बी संसद देखती है, सी सर्वोच्च न्यायालय देखता है और डी राज्यसभा। कौन देखता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? कौन देखता है? वो देखते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसका पद कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ए जापान से लिया गया है, बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सी अमेरिका से लिया गया है और डी चीन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? वो लिया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमारे उपराष्ट्रपति पद को, ठीक है। तो एक बार हम जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा आता है? उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद 63 में? कौन से अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है।
भारत का उपराष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह दिया जाता है और 5 लाख प्रति माह राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक। कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। कोई विवाद हो जाए इसमें चुनाव से संबंधित। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर ये सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।